वेलकम बैक टू रन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और लास्ट जो लेक्चर था हमारा था परप्यूरियम, उसी का ही कुछ लेफ़्ट ओवर पार्ट है जो कि थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लैक्टेशन। यहाँ पे स्कीम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एमेनोरिया एंड ओवुलेशन इन लैक्टेटिंग मदर। एमेनोरिया मतलब नो मेनेसिस या एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड। एनओवुलेशन एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। यहाँ पर है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोसेस है, जब हम करवाते हैं उसे तो इंक्रीज़ होता है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, जो कि 50 mg/ml से ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है। मतलब तभी 3 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी अकर होते हैं। उनमें से है पहला इनहिबिशन या इनहिबिट ओवेरियन रिस्पॉन्स टू एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इनहिबिट हो जाता है ओवेरियन रिस्पॉन्स टू एफएसएच, जिसकी वजह से लेस फॉलिकुलर ग्रोथ होती है और हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट आ जाती है, जिसकी वजह से नो मेंस्ट्रुएशन होता है। दूसरा प्रोसेस है सप्रेशन ऑफ रिलीज ऑफ एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कि सप्रेस हो जाता है रिलीज ऑफ एलएच। अगर रिलीज ऑफ एलएच सप्रेस हो गया तो नो एलएच सर्ज, तो वहाँ पर कोई भी एलएच सर्ज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से एनओवुलेशन हो जाएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। थर्ड जो प्रोसेस है वो है जीएनआरएच सिक्रेशन, जिसके अंदर एमिनोरिया और एनओवुलेशन होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज जीएनआरएच सिक्रेशन। अब जो हम बात करेंगे वो है लैक्टेशन। जैसे कि लैक्टेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है प्रोड्यूसिंग मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स ऑफ अ फीमेल, किस लिए, टू फीड हर चाइल्ड। और ये कब शुरू होता है, ये बिगन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो फीमेल मिल्क होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आप सभी को पता है, जो कि डीप येलो सीरस फ्लूइड होता है और एल्कलाइन होता है, मतलब पीएच ग्रेटर देन 7, और इसकी हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है। हाई प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड कंटेंट्स होते हैं, लेकिन कम इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड पोटाशियम होते हैं देन ब्रेस्ट मिल्क। इसमें एक कंटेन होता है आईजी एंटीबॉडी, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। एंटीबॉडीज़ होती है इसके अंदर IgA, IgG, IgM और ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि लैक्टोफेरिन, जो कि प्रोवाइड करते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस टू द न्यूबॉर्न। ठीक है, डिफेंस के काम में आते हैं। और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होने की वजह से लैक्सेटिव एक्शंस भी होते हैं बेबी के ऊपर। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन की बात करें तो फिजियोलॉजी बेसिस होता है लैक्टेशन, जो कि डिवाइडेड होता है 4 फेजेस के अंदर। पहला हो गया हमारा फेज़ मेमोजेनेसिस, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। दूसरा हो गया लैक्टोजेनेसिस, जो कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। और तीसरा हो गया गैलेक्टोकाइनेसिस, इजेक्शन ऑफ मिल्क। और चौथा हो गया गैलेक्टोपोइसिस, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। इनके नाम से आप सभी को समझ में आ रहे होंगे कि ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि प्रेगनेंसी जो है वो एसोसिएटेड होती है विथ रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ बोथ डक्टल एंड लोब्यूल एल्वियुलर सिस्टम के। मतलब यहाँ पर नोटिसेबल ग्रोथ देखी जाती है डक्टल की और लोब्यूलर एल्वियुलर सिस्टम की। इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे नॉट डैमेज्ड और इम्पेयर्ड। ठीक है, तो इम्पेयर्ड नर्व सप्लाई नॉट असेंशियल, असेंशियल नहीं है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा जो है हमारा वो है लैक्टोजेनेसिस। तो एल्वेलर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रिंसिपल साइट होती है किसकी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की। और मिल्क सिक्रेशन जो एक्चुअली स्टार्ट होता है वो होता है 3rd to 4th पोस्टपार्टम डे पर। ठीक है, पोस्टपार्टम डे हम समझे तो बच्चे के जन्मने के बाद शुरू होती है और 6 वीक तक चलती है। गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्या है कि
मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है मिल्क का, किसका, मिल्क का, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि डिपेंड नहीं करता है नॉट ओनली सक्शन एक्सर्टेड बाय द बेबी ड्यूरिंग द सकिंग। ठीक है, सक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सकिंग पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रेक्टाइल मैकेनिज्म के ऊपर, जो कि एक्सप्रेस करता है मिल्क फ्रॉम एल्वेलाई। तो गैलेक्टोपोइसिस की बात करें तो ये क्या होता है, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या होता है, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन होता है। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। किस काम में आता है, मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव और कंटिन्यूस लैक्टेशन करवाने के लिए, या रिपीटेशन ऑफ सकिंग इज़ एसेंशियल, या फ्रीक्वेंसी बोले अपन, या रिपीटेटिव सकिंग बोले। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो अ हेल्दी मदर विल प्रोड्यूस अबाउट 500 to 800 ml मिल्क अ डे, फीड करने के लिए अपने हर इन्फेंट को। ठीक है। दिस रिक्वायर्स 700 किलो कैलोरी पर डे फॉर द मदर, इतनी किलो कैलोरी रिक्वायर्ड होती है मदर के लिए। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है सिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन। स्टिमुलेट कैसे करना है लैक्टेशन को, उसके बारे में, कि जो भी बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के, हाँ, वो मदर को बताएं आप। ठीक है, मतलब एक तरह से मोटिवेट करना है। और नो प्री लेक्टल फीडिंग, मतलब हनी और वाटर ऐसी चीज़ें हमें नहीं देनी है इन्फेंट को। और डिलीवरी के बाद जैसे कि टू पुट बेबी टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के पास रखना है 2-3 हार के इंटरवल के फ्रॉम द फर्स्ट डे से ही। और पैलेंटी ऑफ फ्लूइड टू ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अवॉइड करना है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट मतलब स्वेलिंग आना, टाइटनेस होना। अब यहाँ पे हेडिंग है कॉजेज़ ऑफ इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन। इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन के कॉजेज़ बताएं। तो पहला होता है इनफ्रीक्वेंट सकिंग, इनफ्रीक्वेंट सकिंग की वजह से। और दूसरा होता है एंडोजीनियस सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन की वजह से, अंदरूनी कोई सप्रेशन हो जाए लैक्टेशन का उसकी वजह से, या किसी दर्द की वजह से, एनजाइटी की वजह से। पेन, एनजाइटी, इनसिक्योरिटी जो कि अंदर ही छुपी हुई है, पेन हो जाए या एनजाइटी हो जाए या इनसिक्योरिटीज़ जो भी मे बी हिडन हो उसके अंदर। ठीक है, उसकी वजह से, या डिप्रेशन और एनजाइटी स्टेट हो पीरियड में, और पुअर डेवलपमेंट हो निपल का उसकी वजह से, या रिट्रैक्टेड निपल्स हो उसकी वजह से। ड्रग्स जो कि इम्प्रूव करती है मिल्क प्रोडक्शन, वो हो गई हमारी मेटोक्लोप्रामाइड, 10 mg देनी है 3 times डेली। इंक्रीजिंग प्रोटेक्टिन लेवल, ये जो मेटोक्लोप्रामाइड होती है वो इंक्रीज़ करती है प्रोलैक्टिन लेवल, इंक्रीज़ करती है मिल्क वॉल्यूम 60 से 100%। सल्प्राइड या डोपामिन ये क्या होता है, डोपामिन एंटागोनिस्ट होता है। और डोमपेरेडिन होती है। ठीक है, ये इफ़ेक्टिव होती है फॉर इंक्रीज़, क्या करती है, ये प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज़ करती है। इंट्रानसल ऑक्सीटोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है मायो एपिथेलियल सेल्स को, जो कि कोज करता है मिल्क रिजेक्शन या मिल्क लेट डाउन। दूसरा हो गया हमारा लैक्टेशन सप्रेशन। लैक्टेशन सप्रेशन मतलब मिल्क का ड्राइंग अप होना या लैक्टेशन को सप्रेस करना। किस वजह से, कि मानो कोई वूमन है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती पर्सनल या मेडिकल रीज़न की वजह से, जो तब क्या होता है कि हमें लैक्टेशन सप्रेस्ड करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा हो गया लैक्टेशन सप्रेस्ड व्हेन द बेबी इज़ बोर्न डेड। ठीक है, उसका बेबी बोर्न डेड हो या डाइज हो जाता है नियोनेटल पीरियड के दौरान, तो तब हमें ब्रेस्ट फीडिंग क्या करनी पड़ती है, कॉन्ट्राइंडिकेट करनी पड़ती है। और जो मेथड्स यूज़ होते हैं कॉमनली, वो पहला तो होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवा दो आप, अवॉइड करवा दो पंपिंग। ठीक है, मिल्क एक्सप्रेशन अवॉइड करवा दो, और वियर करो क्या, ब्रेस्ट सपोर्ट। ठीक है, आइस पैक्स यूज़ करो प्रिवेंट करने के लिए इंगॉर्जमेंट, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। एनाल्जेसिक यूज़ करो, एस्पिरिन टू रिलीव पेन। अ टाइट कंप्रेशन बैंडेज इज़ अप्लाइड फॉर 2-3 days। टाइट कंप्रेशन बैंडेज यूज़ करो, उसको अप्लाई करो 2-3 दिन के लिए।
और मेडिकल मेथड जो है सप्रेशन विथ एस्ट्रोजन और एंड्रोजन और ब्रोमोकेप्टाइन, ये है ना एडवाइस नहीं किए जाते, क्योंकि ब्रोमोकेप्टाइन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हो गया हाइपोटेंशन हो गया, रिबाउंड सिक्रेशन हो गया, सीजर आ जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, पीपीरियल स्ट्रोक्स आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही होता है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा परप्यूरियम पर, मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वी विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर